हम उस विरासत से आते हैं जिसने 500 साल मुग़ल और 200 साल अंग्रेज़ों को झेला है, ठीक है, झेला है और जीता भी है। हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। बीजेपी या किसी भी दल को समर्थन देना विकल्प हो सकता, मजबूरी नहीं। जो लोग आज सत्ता की धमकी दे रहे हैं वे अपनी बेरोजगारी की चिंता करें, क्योंकि सरकारें बदलती हैं, इतिहास नहीं। सरकारें बदलती हैं, इतिहास नहीं। बीजेपी हमें ना सिखाए, कांग्रेस हमें ना सिखाए। हम सत्य हैं और सत्य अडिग है। हमारे भविष्य, बच्चे का भविष्य चौपट नहीं होगा, क्योंकि जो यूपीएससी का रिजल्ट आया उसने एक पॉजिटिविटी सेट की है कि जो कितना ही कट ऑफ हाई कर दिया जाए, कितनी ही मतलब क्या है 22 क्रिएट कर दी जाए, लेकिन जो सत्य है, जो मेहनती बच्चा है, वो लाख बंदिशों के बाद भी क्या है, अपने आप को अचीव कर ही लेता है और उसमें क्या है और ज़्यादा मजबूती आती है। आप हमारे आगे रोड़े अटकाइए, हम उतनी ही ऊंची छलांग लगाना सीख जाएंगे, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, जिसके साथ भी गलत कोई समाज करता है या सरकार या सत्ता में बैठे लोग, सत्ताधारी लोग करने की कोशिश करते हैं, उसमें उतनी ही ज़्यादा मजबूती आती है। वो उतना ही अरखर और परखर होके क्या है निखरता है। जय हिंद, जय भारत। इतिहास साक्ष्य है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज का अस्तित्व किसी राजनीतिक संरक्षण का मोहताज नहीं रहा है। जिस समाज को सदियों के विदेशी आक्रमण और दमनकारी शासन नहीं डिगा सके, और राजनीति का डर दिखाना बेईमानी है और तुम्हारी चाटुकारिता है, ठीक है। चिंता उन्हें होनी चाहिए जिनकी पहचान और आजीविका केवल सत्या की बेसाखियों पर टिकी हुई है। जो लोग श्रमणों का आज भय दिखा करके अपना, ठीक है, अपना या अपने मालिक के प्रति चाटुकारिता कर रहे हैं, तुम अपना देखो, तुम्हें कहीं दर दर ना भटकना पड़ जाए। बीजेपी जाने के बाद तुम जैसे गुलामों का खर्चा पानी कैसे निकलेगा ये सोचो। बल्कि जिस तरह से कांग्रेसी पागलपन का शिकार हुई पड़ी थी ना, हाल ही में बीजेपी की ना वही, क्योंकि वही विश्वासघात बीजेपी ने भी किया है। तो भय सवर्णों को नहीं, बीजेपी को और उसके गुलामों को लगना चाहिए। सवर्णों के लिए तो स्वाभिमान सर्वोपरि है। सवर्ण समाज अपना मार्ग स्वयं चुनता है। हम अपनी विरासत और स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी एक दल के बंधक नहीं हैं। बीजेपी गुलाम जिस तरह हिंदू समाज को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो अव्वल दर्जे के तुच्छ राजनीति और मूर्खता, जिसकी जितनी निंदा और भर्त्सना की जाए ना वो कम है, ठीक है। वो कुछ गिने चुने और गंदगी फैलाने वाले कुछ ही लोग हैं, कुछ ही मुट्ठी भर लोग हैं। वो राजनीति दल दल आते जाते रहते हैं, लेकिन जीवांत समाज हमेशा अडिग रहते हैं। सत्य अडिग रहता है, हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है। हमें मुगल, अंग्रेज, क्षत्रिय दमनकारी नीतियाँ नहीं मिटा पाई तो वर्तमान सत्ता का मोह दिखाकर हमें डराया नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि दल अपनी नीतियाँ और कार्यशैली पर आत्म मंथन करे, सोचे, विचार विमर्श करे, न कि उस वर्गों को चेतावनी दे जो समाज की रीढ़ है। सत्ता का डर उन्हें दिखाओ जिनका वजूद चुनाव के नतीजों से तय होता है। बीजेपी गुलाम हमें पंटाई ठकुराई खत्म होने का डर दिखा रही है। उन्हें याद दिला दे कि हम उस विरासत से आते हैं जिसने 500 साल कभी कभी कुछ घटनाएं समाज को आईना दिखा देती हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, तब बहुत से लोग यह कहकर चुप रह गए थे कि ये दूसरे देश का मामला है, हमारे देश का मामला नहीं है, ठीक है। न सड़कों पर भीड़ दिखी, न सोशल मीडिया पर उतना शोर मचा, ठीक है। लेकिन आज ईरान से जुड़ी घटनाओं पर वही लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल उठता है, जाहिर सी बात है, ओबियसली सवाल उठेगा, क्या इंसानियत भी अब धर्म और राजनीति देखकर जागेगी? क्या दर्द का रंग भी अब धर्म के हिसाब से तय होगा? अगर सच में मानवता जिंदा है तो अन्याय चाहे कहीं भी हो, आवाज़ भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। चुनिंदा संवेदनाएं नहीं, सच्ची इंसानियत ही समाज की असली पहचान होती है। सोचिए, कहीं ये हमारा दोहरापन तो नहीं? डिप्लोमेटिक थॉट के तहत हम किस गर्त में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा सा सोचिए कि देश के अंदर चल क्या रहा है। डिप्लोमेटिक थॉट से नहीं, एक इंसानियत के नाते, एज ए इंडियन, ठीक है। सोच के देखिए कहीं हम कहाँ जा रहे हैं।